आज की वीडियो में बात करेंगे दलपुंज के बारे में कि ये क्या होता है। इसको अंग्रेजी में करोला कहते हैं। तो ये जानते हैं, ये जो है फूल का एक दूसरा चक्र है, अर्थात बाह्य दल के अंदर की ओर स्थित दूसरे चक्र को दलपुंज कहते हैं। कुल मिला के अगर सिंपली आपको समझना है तो जैसे फूल है, फूल में जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं रंगी बिरंगी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ी है, गेंदे में पीले रंग की है, तो उन्हीं पंखुड़ियों को कहते हैं दलपुंज। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं, यानी पेटल कहते हैं। तो देखिए, दलपुंज का मतलब है कि कोई फूल है, उसकी जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हैं, तो सभी पंखुड़ियों को मिला करके एक साथ कहा जाता है दलपुंज। और अगर एक पंखुड़ी हो तो उसको कहते हैं दल, अंग्रेजी में उसको कहते हैं पीटल। ये मुख्यतः रंगीन होते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। दल परागण में सहायता करते हैं। दल जो होते हैं क्या करते हैं, ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। कीट पतंगे उन फूलों पर जाते हैं और उनके पैरों में जो है जो रोए होते हैं उनमें परागकण चिपक जाते हैं। फिर वो किसी दूसरे फूल पर जाते हैं, बैठते हैं, तो परागकण एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से। तो कब ये दल कैसे रोल अदा कर रहे हैं कि फूलों की ओर तो इंसान भी आकर्षित हो जाता है उनके कलर को देख करके, तो कीट पतंगे भी उनके रंगों को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दल जो है परागण में सहायता करते हैं। तो परागण क्या होता है, परागकण का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र पे पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो परागण जो है नर भाग का ट्रांसफर होना होता है। जिन पुष्पों में बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स और दलपुंज में अंतर स्पष्ट नहीं होता उन्हें परिदलपुंज कहा जाता है। अब बाह्य दलपुंज क्या है, तो चित्र से थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। ये वाला हिस्सा जो है मादा हिस्सा है, यहाँ पर नीचे पुष्पासन है और ये पुंकेसर है, यहीं पर परागकण इसमें होते हैं परागकोश में। अब फ्लावर में आपने देखा होगा नीचे वहाँ पर हरे हरे रंग की संरचना पत्तीनुमा दिखाई देती है, जैसे मिर्च है। तो मिर्च में भी आप पाएंगे कि इस तरह से ये जो बना रहता है, 4-5 रहती हरी हरी, इन्हीं को बाह्यदल कहा जाता है। पुंज का मतलब साथ में कई सारी होती हैं। बैंगन में भी ऐसे ही देखने को मिलता है, उसी को बाह्यदल पुंज कहते हैं और ये जनरली हरे रंग का होता है। जो दलपुंज होते हैं वो हमेशा जनरली जो है रंग बिरंगे होते हैं। तो कह रहे हैं जिन फूलों में बाह्यदल पुंज और दलपुंज जो है इनमें अंतर स्पष्ट नहीं होता। अंतर स्पष्ट होने का मतलब है कि ये एक ही कलर के दिख रहे हैं। जो बादल पुंज है वो जनरली हरे रंग का है और जो कोई फूल होगा उसकी पंखुड़ियाँ वो भी हरे रंग की हैं, तो उनमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन दल पुंज है कौन बादल पुंज है। तो जब इसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा होता है जल्दी से, तो उसी को परिदल पुंज कहा जाता है। यानी दोनों सेम दिख रहे हो तो उसी को परिदल पुंज कहा जाता है। इसकी इकाई को परिदल यानी टेपल कहते हैं। इकाई का मतलब एक को, यानी एक को हम क्या कहेंगे, टेपल कहेंगे। परिदल पुंज रंगीन हो तो पुष्प को दलाप कहते हैं। अगर जो परिदल पुंज यानी कि जो दोनों की कलर की बात आई है कि बाह्य दल और दल पुंज, अगर ये रंगीन है, रंग बिरंगे हैं, ठीक है, हरे रंग को छोड़ करके किसी और रंग के हैं, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये दलाप है यानी पेटलाइड है। तथा रंगहीन हो तब इनको हम कहेंगे कि ये बाह्य दलाप है। बाह्य दल पुंज और दलपुंज दोनों ही एक ही रंग के हैं तो उसको कहेंगे हम दलाप। लेकिन अगर दोनों का कोई रंग ना हो, रंगहीन हो, तो उसको कहेंगे बाह्य दलाप।